फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग। In class 12 we have finished, completed, studied 2 chapters. The first one is reproduction in organisms, and second one, that is reproduction in flowering plants. In the case of flowering plants, we have studied about flower and its different parts. We have also studied the different events of fertilization, reproduction. So events related to reproduction, that is pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization events. In pre-fertilization events, we have studied about microsporogenesis and megasporogenesis. During microsporogenesis, pollen grains are produced. Clear? And now, regarding practical classes, we have to prepare a slide to observe, to study pollen germination. तो आज हम pollen germination की स्टडी करेंगे। उसका स्लाइड कैसे बनाएंगे आप लोग, उसके बारे में देखेंगे। हाउ टू प्रिपेयर slide showing pollen germination. In class 12, slide preparation का जो प्रैक्टिकल है वह 5 मार्क्स का आता है। You have to prepare a slide. आपको एक स्लाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है? So one of the slides that we have to prepare in class 12 is to prepare slide to study germination of pollen grains. Clear? So name of experiment हमारा हो गया study of pollen germination. Study of pollen germination by preparing temporary slide. हमको temporary slide बनाना। अब देखो pollen का germination हमको स्टडी करना है, स्लाइड बनानी है। So what are the requirements? Materials required. Materials क्या क्या चाहिए? Materials required. This is our experiment. Experiment है हमारा, स्लाइड प्रिपरेशन पर बेस्ड है। मटेरियल्स जो चाहिए हमको, सबसे पहले तो फ्लावर चाहिए। पॉलन ग्रेन तो फ्लावर में ही होता है ना, तो हमको फ्लावर्स चाहिए। और फ्लावर में आप लोगों ने पढ़ा है स्टैमेन जो है उसका जो पार्ट एंथर होता है वह पॉलन ग्रेन बनाता है। सो नाउ वी हैव फ्लावर्स of different plants. These are the 3 types of flowers जो हमने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। These are the 3 types of flowers. ये सदाबहार है, ये चाइना रोज है, और ये इसको हम लोग कनेर कहते हैं, थेरेसिया पेरुवियाना,
ठीक है। तो these are the different types of flowers. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फ्रेशली प्लक्ड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स चाहिए, कैसा फ्लावर्स चाहिए, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेशली प्लक्ड फ्लावर्स नहीं कहते हैं, फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है। अब फ्लावर आपको मिल गए, स्लाइड बनाएंगे तो आपको स्लाइड फ्री चाहिए, स्लाइड चाहिए। स्लाइड जब भी यूज करते हैं तो उस पर कवर स्लिप यूज करते हैं, तो कवर स्लिप चाहिए, कवर स्लिप, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए। एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो एक बनाएंगे तो एक से कम चल जाएगा। वाटर चाहिए, वाटर, क्योंकि हमको पॉलन को जर्मिनेट करने के लिए जो कंडीशन चाहिए, दैट कंडीशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, इसका मतलब कोई वाटर इन मेजरिंग से लेते, हमको कोई मेजरमेंट का टूल चाहिए, बीकर भी ले सकते हैं, तो हमको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, क्योंकि उसमें हमको वाटर चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर भी। We can also use beaker. तो वाटर चाहिए किसी बर्तन में मेजर करने के लिए, ऐसा बर्तन जिसमें हम मेजर कर सकें, ठीक है। कुछ केमिकल्स चाहिए जो पॉलन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज चाहिए। सबका वेट तो हमको 10%, 10 ग्राम सुक्रोज चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, 10 ग्राम। 10 ग्राम में 10% बनाना है, यदि 100 ml में 10 ग्राम है, 50 ml बनाएंगे तो 5 ग्राम लेंगे, यदि 25 ml बनाना है तो 2.5 ग्राम लेंगे, ओके। यानी 10% सुक्रोज कितना चाहिए हमको, 10 ग्राम, यहाँ हो गया मतलब 100 ml के लिए, मीन्स 10%। जितना सुक्रोज चाहिए उतना ही हमको चाहिए बोरिक एसिड, एक केमिकल होता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ये भी उतना ही चाहिए। इसके अलावा भी कुछ केमिकल चाहिए, बट उसका अमाउंट कम होगा। जैसे हमको चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, इसका ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट हमको चाहिए 30 mg, यानी मिलीग्राम में चाहिए। 100 ml पानी के लिए 30 mg चाहिए, 30 mg। यहां वाटर हमने 100 ml लिया है, 100 ml, तो 100 ml के लिए चाहिए 30 mg। तो हमको चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, और चाहिए एक केमिकल पोटासियम नाइट्रेट। क्या चाहिए, पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 लिख देते हैं, पोटासियम नाइट्रेट। इसका वजन चाहिए हमको कितना, पोटासियम नाइट्रेट का उससे भी कम, 20 mg, 20 mg, 20 mg, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स चाहिए। अब देखो, जब ये केमिकल्स हमको चाहिए और उसका वेट फिक्स है, इसका मतलब हमको बैलेंस भी चाहिए, तो हम ले लेंगे बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेते हैं। इसका वेट लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेंगे। हम फॉर्सेप यूज कर सकते हैं, फ्लावर है, डिफरेंट पार्ट्स को अलग करने के लिए फॉर्सेप, ठीक है।
तो फोर्सेस भी लिख देते हैं, फोर्सेस। हेयर ब्रश भी यूज कर सकते हैं, पॉलिन को इधर उधर करना होगा तो, ठीक है। सेंटर में मान लो पॉलिन साइड में चला गया तो उसको हमको सेंटर में लाना है, तो हम हेयर ब्रश यूज कर सकते हैं। कैमल हेयर का जो ब्रश होता है उसको यूज कर सकते हैं। फ्लावर जो है वो विदन ना करे, ड्राई नहीं हो, तो उसके लिए हम पेट्री डिश यूज कर सकते हैं, उसके स्टैमेंस को उसमें रख सकते हैं। तो पेट्री डिश और वॉच ग्लास, और सबसे बड़ी चीज, जब स्लाइड हमारा प्रिपेयर हो जाएगा तो हमको पॉलिन ग्रेन को देखना है, तो उसके लिए हमको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए बाबू? कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। सो देयर इज अ नीड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। These are the different materials that we require to prepare a slide, and then after some time, after preparing the slide, we have to observe it for pollen germination. Means pollen germination कैसे आप पकड़ेंगे? How can you find कि pollen grain का germination हो गया? तो हम पढ़ेंगे कि pollen tube का फॉर्मेशन होता है। तो pollen tube यदि इनिशियली में जब हम प्रिपेयर करेंगे स्लाइड, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे pollen grain दिखाई देगा, लेकिन pollen tube हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम again we have to observe the same slide under microscope, तो हम देखेंगे कि बहुत सारा पॉलिन ट्यूब नजर आएगा, यानी पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज यू नो दैट व्हेन पॉलिन जर्मिनेट ऑन a stigma, then it forms pollen tube। तो स्टिग्मा के द्वारा जो कंडीशन होता है, मिलता है पॉलिन ग्रेन को, यदि सेम कंडीशन हम उसको दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं, स्टिमुलेंट दे रहे हैं, तो पॉलन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, एंड वी कैन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। पहले आप सारा सामान देख लीजिए, व्हाट आर द रिक्वायर्ड मटेरियल्स, देन वी हैव टू प्रोसीड टू प्रिपेयर द स्लाइड। फ्रेश फ्लावर्स आपने देख लिया है, फ्लावर्स हमारे पास है, फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लेने का मतलब है कि वी कैन ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नहीं बताया था आपको, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका स्कल्पचर जो है एक्साइड का वो अलग हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, सेल की थिकनेस चेंज हो सकती है। सो पॉलन ग्रेन्स अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर का चेंज हो सकता है, तो अलग अलग तरह का हम पॉलन ग्रेन देख सकते हैं, ठीक है। फ्लावर्स देखिए, दिस इज मिजरिंग सिलेंडर, इसमें वाटर है 100 ml, तो मिजरिंग सिलेंडर, तो स्लाइड, फिर फ्लावर देख लिया आपने, उसके बाद स्लाइड है, तो स्लाइड मेरे पास है, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, संख्या तो मैं अकेला हूँ अभी, आप लोग घर पर हैं, तो ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड का हमारे पास पैकेट है और इसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं। स्लाइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, ट्रांसपेरेंट है। स्लाइड चाहिए, स्लाइड के लिए कवर स्लिप चाहिए, कवर स्लिप का ये जो है पैकेट है, इसमें ये देखो कवर स्लिप है, इसमें बहुत सारे कवर स्लिप्स हैं। ये स्क्वायर से वेरी थिक पीस ऑफ ग्लास होता है, वेरी थिक, ट्रांसपेरेंट। स्लाइड थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, और ये बहुत पतला होता है, तो इसको यूज करेंगे।
फिर वाटर देख ही लिए, मिल्क सिलेंडर में है। सुक्रोज चाहिए 10 ग्राम, तो सुक्रोज है मेरे पास, ठीक है। सुक्रोज जो है वह है, सुक्रोज को हम लोग चीनी कहते हैं, घर में यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सुक्रोज है, देख रहे हैं आप, दिस इज सुक्रोज, ठीक है। सचमुच में है, देखो, तो सुक्रोज हमको लेना है 10 ग्राम, 10%। बोरिक एसिड चाहिए, बोरिक एसिड इसमें है, अभी इसका वेट लेंगे हम लोग। मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, आप लोग देखे होंगे, इसमें लिखा हुआ है। मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा चाहिए हमको पोटासियम नाइट्रेट, तो ये पोटासियम नाइट्रेट है, दिस इज पोटासियम नाइट्रेट। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए, बैलेंस हमारे पास है, आपको मैं दिखा देता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। एंड फॉर्सेप चाहिए, फॉर्सेप है, दिस इज फॉर्सेप, चिमटा जिसको कहते हैं। हेयर ब्रश की जरूरत होगी तो हेयर ब्रश है, पेट्री डिश की जरूरत होगी यदि तो पेट्री डिश है, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, तो दिस इज आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, एक बात ध्यान देना, अभी मैंने ये सुक्रोज जो है थोड़ा सा टेस्ट किया हुआ, क्योंकि मैं घर से लाया हूं इसको, ठीक है। आपको कोई भी सामान, कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने इसको टेस्ट किया कि आपको ये बताना था कि आपको लैब का कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सुक्रोज मैं घर से लाया हूं, ऑथेंटिक सिटी मेरे पास थी, तो मैंने बताया कि सचमुच में सुक्रोज है, ठीक है ना। हम देखेंगे